नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए एक ऐसा शहर जहां हर घर में बाथरूम हो, सड़कें सीधी और व्यवस्थित हों, नालियां ढकी हुई हों और हर चीज इतनी प्लानिंग के साथ बनाई गई हो। अब सोचिए ये सब आज नहीं बल्कि 5,000 साल पहले हो रहा था। यही था मोहनजोदड़ो, एक ऐसी सभ्यता जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक पूरी दुनिया सुलझा नहीं पाई। मोहनजोदड़ो जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। लेकिन यह नाम इसे बाद में मिला। असल में यह कभी जीवित लोगों का सबसे विकसित शहर हुआ करता था। यह शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था, आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और यह हिस्सा था सिंधु घाटी सभ्यता का, जो दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। इस शहर की खोज 1922 में हुई, जब एक भारतीय पुरातत्व राखल दास बनर्जी यहाँ खुदाई कर रहे थे। शुरुआत में यह सिर्फ एक मिट्टी का टीला लगा, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे इतिहास के पन्ने खुलते चले गए और सामने आया एक पूरा शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे था। मोहनजोदड़ो की सबसे हैरान करने वाली बात थी इसकी प्लानिंग। यह शहर दो हिस्सों में बटा था। सिटाडेल यानी कि ऊपरी हिस्सा था और लोअर टाउन यानी कि नीचे का शहर था। ऊपरी हिस्से में बड़े बड़े भवन थे, पब्लिक स्ट्रक्चर्स थे और प्रशासनिक जगह थी, जबकि नीचे के हिस्से में आम लोग रहते थे। यहाँ की सड़कों का डिजाइन आज के मॉडर्न अर्बन प्लानिंग जैसा था। सभी सड़कें सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, मतलब ग्रिड सिस्टम जो आज के बड़े शहरों में इस्तेमाल होता है। अब जरा सैनिटेशन सिस्टम पर ध्यान दीजिए। हर घर में बाथरूम था और हर बाथरूम से निकलने वाला पानी एक कवर्ड ड्रेन में जाता था और वो ड्रेन्स मेन सीवर लाइन से जुड़ी होती थी। इतना एडवांस ड्रेनेज सिस्टम आज भी कई शहरों में नहीं है। घर भी कमाल की थे, पक्की ईंटों से बने हुए। कई घर दो मंजिला भी थे। हर घर में कोर्टयार्ड होता था और वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया था, मतलब आर्किटेक्चर भी टॉप लेवल का। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस स्ट्रक्चर की, ग्रेट बाथ। एक विशाल स्नानागार जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और गहराई 2.5 मीटर थी। यह वाटरप्रूफ ब्रिक्स और बिटुमेन से बनाया गया था। इतनी अच्छी वाटरप्रूफिंग आज भी इंजीनियर्स के लिए इंस्पायरेशन है। माना जाता है कि यहाँ लोग धार्मिक या सामाजिक अनुष्ठान करते थे। यहाँ के लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन में नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी काफी आगे थे। यहाँ से मिले बेड्स ऑर्नामेंट्स चीज यह बताते हैं कि उनका व्यापार मेसोपोटामिया, आज का इराक, तक होता था, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क। मोहनजोदड़ो में वेट और मेजर्स भी स्टैंडर्ड थे। मोहनजोदड़ो में वेट और मेजर्स भी स्टैंडर्ड थे, जिससे पता चलता है कि यहाँ का व्यापार ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक था। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, यहाँ से बहुत सारी सील्स मिलती है जिन पर अजीब सिंबल्स और जानवर बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी उस स्क्रिप्ट को पढ़ नहीं पाया, मतलब उनकी भाषा आज भी एक मिस्ट्री है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? इतिहासकारों ने कई थ्योरीज दी हैं। पहली थ्योरी है बाढ़। कुछ सबूत बताते हैं कि यहाँ कई बार बाढ़ आई थी, जिससे शहर को भारी नुकसान हुआ। दूसरी थ्योरी है नदी का रास्ता बदलना। सिंधु नदी का फ्लो बदल गया, जिससे पानी की कमी हो गई और धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर चले गए। इसकी तीसरी थ्योरी है जलवायु परिवर्तन, यानी कि सूखा पड़ा और खेती खत्म हो गई और सिविलाइजेशन कोलैप्स हो गई। चौथी थ्योरी है आक्रमण। कुछ